पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या मध्य प्रदेश भी अब बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह जातिवादी होता जा रहा है? क्योंकि यहाँ से पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे यही सवाल उठ रहा है कि पहले प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर तंज कसा, फिर अदातल पर आरोप लगाए। अब रायसेन से एक ऐसी खबर आई है जिससे प्रदेश में जाति व्यवस्था खत्म होने की जगह बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं आपके साथ कंचन उपाध्याय। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि एक दलित परिवार के घर मृत्यु के बाद के अनुष्ठान के तहत भोजन करने पर उनके ग्राम पंचायत ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया है, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर उदयपुरा के पिपरिया पुआरिया गांव में करीब एक महीने पहले हुई थी और मंगलवार को मामले की जन सुनवाई के दौरान सामने आई। कथित तौर पर ग्राम पंचायत ने दलित व्यक्ति के घर खाना खाने पर उच्च जाति समुदाय के 3 सदस्यों के सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया था और अलगाव से बचने के लिए उन पर कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें भोज का आयोजन करना शामिल था। तो उस पड़ोसी के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में, उसके पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में हम भोजन करने चले गए। तो हम जब भोजन करने पहुँचे तो हमारे साथ पूरे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ता और हमारे ही ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया के शिक्षक सत्येंद्र रघुवंशी, वो भी हमारे साथ गए। तो सत्येंद्र रघुवंशी जी ने ये पूरा जो हमने भोजन किया वाल्मीकि परिवार में, उसकी वीडियो बना ली। क्योंकि चूँकि मैं एक करार समाज से हूँ, धाकड़ समाज से, तो उन्होंने वीडियो बना के गांव में ये वीडियो डाल दिया कि भाई परोचे परिवार में, वाल्मीकि परिवार में एक करार समाज के लड़के ने भोजन कर लिया, एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से। तो उस वीडियो के माध्यम से गाँव के लोगों ने मेरे पिताजी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसके ही घटना के बाद दूसरे दिन एक कार्यक्रम था जिसमें मेरे पिताजी को नहीं बुलाया गया। मेरे पिताजी को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे पिताजी के साथ छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन 3 पुरुषों में से 2 ने पंचायत की शर्तों को स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित किया, लेकिन उनमें से एक भरत सिंह धाकड़ ने पुलिस से संपर्क किया और ग्राम निकाय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का आरोप है कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जा रहा है। उदयपुरा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। उदयपुरा तहसीलदार दिनेश बारगाले ने कहा कि धाकड़ ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को एक आवेदन दिया जिसमें पंचायत पर सामाजिक बहिष्कार का आदेश जारी करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि धाकड़ ने ये आरोप संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और पंचों के खिलाफ लगाए हैं। बरगाले ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धाकड़ ने बताया कि उन्होंने और उनके साथी ग्राम पंचायत सहायक सचिव मनोज पटेल और शिक्षक सत्येंद्र सिंह रघुवंशी ने एक श्राद्ध समारोह के हिस्से के रूप में गांव में एक दलित परिवार के घर भोजन किया था। के लिए माननीय मंत्री जी भी गए थे और सामाजिक समरसता के तहत सभी लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और आपसी तालमेल होना चाहिए। और सितंबर या अक्टूबर माह के बीच में जो ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में वहाँ के जो स्थानीय विधायक और स्थानीय जो मंत्री जी हैं वो स्वयं भी गए थे और भोजन भी वहाँ किया था। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह की जो पुरानी कुरीतियाँ हैं उनसे अपने को बाहर आना चाहिए और एक सामाजिक समरसता का संदेश सभी को मिलकर देना चाहिए। फिर भी जो लोग मान नहीं रहे हैं उन पर प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई करेगा? आपकी जानकारी में होगा कि तत्समय में भी इस तरह की जो गतिविधियाँ की थी उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेजा गया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनके विरुद्ध। और अगर भविष्य में भी इस तरह की कोई गतिविधियां होंगी जो गलत तरह से की जाएंगी तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन घटना के बाद पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें घोषणा की गई है कि दलित के घर खाना खाना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें गंगा नदी में स्नान करके और गांव में भोज देकर खुद को शुद्ध करना होगा। धाकड़ ने दावा किया है कि पंचायत के दबाव में पटेल और रघुवंशी ने गंगा नदी में स्नान किया और गांव में भोज का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अनुपालन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनका और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और उन्हें सभी कार्यक्रमों से बाहर कर दिया गया। धाकड़ ने कहा कि उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब उन्होंने पंचायत के सामने ये मुद्दा उठाया तो उन्हें पापों से मुक्ति पाने के लिए सिर मुंडवाने और अपने जीवित पिता के लिए पिंडदान करने के लिए कहा गया। सरपंच भगवान सिंह पटेल ने आरोपों को निराधार बताया है। अस्पृश्यता जैसे आरोप सही नहीं है। सरपंच ने कहा कि विधायक और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी आए और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर वे नहीं सुन रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। धाकड़ के साथ दलित के घर भोजन करने वाले शिक्षक सत्येंद्र सिंह रघुवंशी ने जब इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि
उन्हें अब किसी बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 16 वर्षों से गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं और जिस दलित व्यक्ति के घर वो भोजन करने गए थे वो उनका दोस्त रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए मैं श्राद्ध समारोह के दौरान अपने दोस्त संतोष मेहतर के घर खाना खाने गया था। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर स्थानीय स्तर पर प्रसारित कर दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। रघुवंशी ने स्वीकार किया कि पंचायत के आदेश के अनुसार ये इलाहाबाद में अपने गुरु के आश्रम गए और नदियों के संगम में स्नान करने के बाद वापस आए। उन्होंने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।